तो सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे कनानी स्त्री के विषय में, उनके विश्वास के विषय में। जो कनानी जाति की स्त्री थी, उनका विश्वास कैसा था परमेश्वर के प्रेम के प्रति। तो यहाँ मत्ती 15 का 21 से देखते हैं, यीशु से मिलकर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, और मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उनसे विनती की कि इसे विदा कर, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हालेलुया। मतलब एक कनानी स्त्री थी। प्रभु सूर और सैदा के देशों से निकलकर जब वो आ रहे थे, तो कनानी स्त्री को जब ये बात पता चला, तो वो प्रभु के पीछे चिल्लाते हुए गई कि हे दाऊद के संतान, हे मेरे प्रभु, क्या कर, मुझ पर दया कर, और मेरी बेटी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उसे क्या कर, आप चंगा कर। लेकिन वहाँ लिखा है वचन में कि प्रभु यीशु ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया और वो चुपचाप सीधे चलते रहे। और 23 में कह रहा है, पर उसने कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उनसे विनती की। मतलब जब प्रभु उस कनानी स्त्री के चिल्लाने पे, बार बार बोलने पे भी कुछ उत्तर नहीं दिए, तो उनके चेलों ने आकर के प्रभु से विनती की कि हे मेरे प्रभु, वो चिल्ला रही है और मेरे पीछे पीछे भाग रही है, प्रभु उस पर दया कर, उस पर दया कर प्रभु, कि वो चिल्लाती हुई मेरे पीछे आ रही है। तो उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने के खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के घरानों के पास नहीं भेजा गया। मतलब स्पष्ट साफ शब्दों में प्रभु यीशु मसीह बोले कि जो इस्राएल का घराना है, केवल उसी के खोज के लिए हमारे पिता परमेश्वर हमको भेजे हैं। उसके अलावा और किसी के पास मैं नहीं भेजा गया। मतलब परमेश्वर इस कनानी स्त्री को ऐसा क्यों बोले? क्या रीजन था कि बोले? वो इसलिए बोले क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास नहीं होता था, और कनानी लोग भी परमेश्वर के उस वचन को नहीं मानते थे, उनको विश्वास नहीं करते थे। और इसलिए प्रभु चाहते थे कि हम इसका विश्वास को क्या है, परखें हम इसके विश्वास को। इसलिए प्रभु उसको कोई उत्तर नहीं दे रहे थे, ताकि उससे परमेश्वर जो है उस औरत के जीवन में सामर्थ्य को प्रकट करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि उसके विश्वास को भी हम परखें। तो उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने खोई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। उसके बावजूद भी वो महिला वहाँ रुकी नहीं। वचन में लिखा है कि वो आई, प्रभु के पास आई और उन्हें प्रणाम करके कहने लगी कि हे प्रभु, मेरी सहायता कर। मतलब प्रभु यीशु मसीह को चुप रहने के बाद भी वो बार बार प्रभु के पीछे चिल्लाती हुई आते रही उनके पीछे, और उनसे दया की भीख मांगते रही, और उनको बोलती रही कि हे प्रभु, मेरे ऊपर आप दया कीजिए, मेरे लिए आप सहायता कर प्रभु। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी चुप्पी खोली और यह बात बोला कि देखो, लड़कों की रोटी को लेकर के कुत्तों के आगे डालना ये अच्छा नहीं है। ऐसा इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोले कि जैसे परमेश्वर की पवित्र वचन को, जो अनमोल मोती है, लोगों के जीवन में डालते तो हैं, लेकिन बहुत सारा लोग उनका तिरस्कार करता है और चंगाई पाने के साथ ही वो चला जाता है। इस सारी बातों को सोचते हुए प्रभु वहाँ जरूर बोले होंगे। तो कहता है, उसने कहा सत्य है। वो महिला बोल रही है, हाँ सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। मतलब इस कनानी स्त्री के अंदर इतना विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, और इतना नम्रता था, इतना संयम था उनके अंदर, और इतना धीरज था कि वो प्रभु को कह रही है, हे प्रभु, जो स्वामी है उनके मेज से जो चूर गिरते हैं ना, उसे भी कुत्ता क्या है, खाते हैं। जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं उनको भी कुत्ता खाते हैं। मतलब उसका कहने का मतलब था कि थोड़ा सा ही अपनी सामर्थ्य को मेरी बेटी के जीवन में प्रकट कर दीजिए प्रभु। भले वो चूर ही क्यों ना हो, वो थोड़ी सी सामर्थ्य ही क्यों ना हो, प्रभु मेरे विश्वास को देख करके मेरे पे दया कर दीजिए। उसका कहने का मतलब था। यहाँ कह रहा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। मतलब आखिरकार वो औरत अपने उस सामर्थ्य को जो प्रभु में था वो पा ही ली। वो इसलिए पा ली कि वो
प्रभु यीशु मसीह के पीछे वचन को जब हम देखते हैं, वो लगातार दौड़ती रही, वो लगातार प्रभु के पीछे भागती रही। और हमारा यीशु जो है दया करने वाला है, हमारा प्रभु जो है अपने प्रेम को प्रकट करने वाला है। और लास्ट में हमारे प्रभु को कहना ही पड़ा कि इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। क्या है? हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर का नाम का महिमा हमारा परमेश्वर आज भी करने वाला है। बशर्ते जब हम यीशु के पीछे भागेंगे, जब हम यीशु के पीछे जाएंगे, जब हम यीशु के पीछे दौड़ेंगे, एक प्यास हमारे जीवन में आएगा। मेरे प्यारो, यकीन मानिए वो सामर्थ आपके अंदर प्रकट होगा, क्योंकि वो सामर्थ्य पिता है और प्रभु के सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। लेकिन हम यीशु के पीछे उस प्यास के साथ नहीं जाते जैसे कनानी स्त्री जा रही थी। प्रभु ने उन्हें दृष्टांत में बहुत सारी बातों को कहा, उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश रहे। वो यहाँ तक बोले कि ये कनानी लोगों के लिए, मतलब ऐसे लोगों के लिए नहीं आए हैं, केवल हम इस्राएली लोगों के लिए आए हैं जो परमेश्वर का खोए हुए भेड़ है। फिर भी वो स्त्री उनकी बातों को सुनकर सहकर उनके पीछे पीछे दौड़ती रही, उनके सामने आई, उन्हें प्रणाम किया, उनसे सहायता की गुहार लगाई। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को परखा और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। तो यहाँ तो चंगाई का बात है, लेकिन उसकी संयम, उसकी धीरज, उसके प्रेम का भी बात को हम यहाँ पे देखते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, जब हमारे जीवन में थोड़ा सा कठिनाई, थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम क्या है, तुरंत बौखला जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, दोष लगाने लगते हैं। लेकिन जब उस कनानी स्त्री के समान जब हम विश्वास में बने रहेंगे, जब हम अटल रहेंगे परमेश्वर के प्रेम में, और जब दृढ़ता में बने रहेंगे कि हमारा परमेश्वर सच में दया करने वाला, वो अनुग्रहकारी है, वो अनुग्रह करने वाला है, और लगातार घुटनों पे रहेंगे, लगातार घुटनों पे रहेंगे, उनकी सामर्थ आप में अवश्य प्रकट होगी, उनकी सामर्थ आप में जरूर देखी जाएगी। और प्रभु के सामर्थ से आप सब कुछ पूरा कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जीवन में जो भी कुछ है सब कुछ आप पूरा कर सकते हैं परमेश्वर के सामर्थ के पास। तो आइए परमेश्वर के पास लौट कर आइए, उनकी सामर्थ से भरिए और दिन रात प्रार्थना कीजिए कि प्रभु बस आपकी सामर्थ की ज़रूरत है। उस कनानी स्त्री के समान एक ठहराव देता कि हम तेरे ही पीछे दौड़ने वाले बने। परमेश्वर आप लोग को इस वचन के साथ आशीष करें, और आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें, हमें भी बढ़ाएं परमेश्वर के वचन के साथ।